रेलवे की व्यवस्था दिवाली से बेहद अलग दिखाई दे रही है। आनंद विहार की ये तस्वीर देखिए। यहाँ लोगों के लिए बाकायदे ट्रेनों की पूरी जानकारी देने की व्यवस्था की गई है ताकि लोग सही समय और सही स्टेशन के बारे में जान सकें। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिन के लिए वो और भी अच्छी व्यवस्था करेंगे। एरिया में 52 रेगुलर ट्रेन हैं जो ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, पूर्व के क्षेत्रों की तरफ जाएंगी। इसके अलावा 22 से 23 स्पेशल ट्रेन हैं, मतलब 74 से 75 ट्रेन हैं जो पूर्वी क्षेत्रों की तरफ दिल्ली एरिया से जाएंगी। कल 71 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और इसके अलावा ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाएंगे। जैसे आवश्यकता महसूस होती है तो हम ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाएंगे। छठ में घर जाने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर केंद्र की सरकार बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव देर शाम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए और तैयारियों की समीक्षा की। दीपावली और छठ के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। 7,435 स्पेशल्स चलाई जा रही हैं और भी इससे करीब 150 और बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। कल शाम तक करीब 51 लाख के आसपास एक्स्ट्रा पैसेंजर्स इन स्पेशल्स का लाभ उठा चुके हैं और हर जगह पैसेंजर्स को कम से कम तकलीफ हो, आराम से सुविधा से जा सकें, वैसी व्यवस्था की गई है। छठ के लिए हर साल ट्रेनों को लेकर यात्रियों की कई शिकायतें होती थी। हालांकि इस बार तस्वीर कुछ बदली सी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो भारत देश कई प्रथाओं का यहाँ पर जो है संगम है वो देखने को मिलता है, लेकिन दो प्रथाएं जिसका जिक्र आज हम करने वाले हैं, क्योंकि कुछ प्रथाएं ऐसी होती है जो हैरान भी कर देती है। लेकिन जो दो प्रथाएं जिसको के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो जरा रितु बताइए, क्योंकि ये जो प्रथाएं हैं वो काफी हैरान भी करती है और परेशान भी करती है, लेकिन लोग इसे करते जरूर हैं। बिल्कुल पुनीता, और इनमें से एक है हिंगोट युद्ध, दूसरा है शिमला का पत्थर मेला। ये ऐसी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, इनके प्रतीक ऐसे माने जाते हैं जो कि बेहद खास है और इसके अलावा ये खतरनाक भी है, लेकिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लिहाजा लोग मना रहे हैं, अभी भी इसका यहाँ पर सख्ती से पालन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हमारा देश प्रथाओं का देश है। कई ऐसी प्रथाएं हैं जो अपने से बड़ों का सम्मान करने समेत कई अहम बातें सिखाती हैं। लेकिन देश के कुछ इलाकों की प्रथाएं खतरनाक कैटेगरी में आती हैं। ऐसी प्रथाएं जो कई बार आम लोगों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। ऐसी दो अजीबोगरीब प्रथाओं का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की तस्वीर आप देखिए। दीपावली के मौके पर होने वाले पारंपरिक हिंगोट युद्ध में शुक्रवार शाम 17 लोग घायल हो गए। इंदौर से करीब 55 किलोमीटर दूर गौतमपुरा कस्बे में पारंपरिक हिंगोट युद्ध के दौरान 17 योद्धा झुलस गए। लोगों को मामूली चोटें आई और मौके पर पहले से मौजूद चिकित्सा दल ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर उनके घर के लिए रवाना कर दिया। गौतमपुरा कस्बे में बड़ी तादाद में उमड़े दर्शक हिंगोट युद्ध के गवाह बने, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने प्रशासन के साथ मिलकर युद्ध स्थल पर जरूरी इंतजाम किए थे। ये हमारा दीपावली के दिन, लक्ष्मी पूजा के बाद पड़वा के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। बस वो देवनारायण मंदिर का मंदिर है, बस वहाँ दोनों योद्धा तुर्रा और कलंगी के नाम से योद्धा जाते हैं। बस उसमें और जो भी आते हैं इंदौर, उज्जैन, दिल्ली, जहाँ से भी योद्धा जो भी आते हैं वो खड़े हो जाते हैं। घायल के लिए वो प्रशासन ये वो सब एम्बुलेंस वगैरह सब रखती है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के शिमला में चर्चित पत्थर मेले की भी बात अब कर लेते हैं। इसका आयोजन हर साल दिवाली के एक दिन बाद होता है। इस मेले में बड़ी संख्या में युवा वर्ग हिस्सा लेता है। कई साल से यहाँ पर परंपराएं निभाई जा रही हैं। शुक्रवार को इस मेले का आयोजन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में एक दूसरे पर लोगों ने जमकर पत्थर बरसाए। यह जो पत्थर का मेला है लगभग 300 वर्षों से चला आ रहा है और ये इसका शुरुआत जो है सती
महारानी जो हुई थी उसके पश्चात ही पत्थर के मेले की गई। इससे पहले मानवबलि का यहाँ विधान था। मानवबलि को रोकने के लिए महारानी ने यह हमें विधान बताया, जिसमें मानव रक्त को निकालने के लिए ये पत्थर का मेला शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चर्चित पत्थर मेले का हर साल दीपावली के एक दिन के बाद आयोजन होता है। इस मेले में बड़ी संख्या में युवा वर्ग हिस्सा लेता है। कई साल से यहाँ पर यह परंपरा निभाई जा रही है। शुक्रवार को इस मेले का आयोजन किया गया। राजधानी शिमला से 26 किलोमीटर दूर धामी क्षेत्र के लोग गांव में पत्थरों का अनोखा मेला शुक्रवार को आयोजित किया गया। दीपावली पर्व के एक दिन बाद मनाए जाने वाले इस पत्थर मेले में दो दल एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाते हैं। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी होती है। में जो सदियों पुराने जो वही स्थान है जहाँ मेला होता है और काफ़ी डिस्टेंस से मारा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर मारा जाता है और काफ़ी जो है वो काफ़ी डिस्टेंस होता है। जब आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पे तो काफ़ी डिस्टेंस से मारा जाता है। और इसमें ऐसा है कि भाई कभी डायरेक्ट पत्थर नहीं लगता, ये हमेशा ऊपर से उठता हुआ पत्थर होता है। और जब भी किसी को लगता है तो वहाँ किसी भी खुद को उसके बाद फिर ये मेला संपन्न हो जाता है तिलक के साथ लगने के बाद। धामी रियासत के राजा दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहे हैं। 73 वर्ग किलोमीटर में फैली इस रियासत की राजधानी हलोग थी और हलोग और धामी में अभी भी सैकड़ों साल पहले बने महलों को देखा जा सकता है। ऐसे में इंदौर और शिमला में ये प्रथा कब तक चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब 2 मिनट की भारत की खबरों की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां लखनऊ में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि फैक्ट्री में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाना पड़ा। और बढ़ेंगे आगे, बताएंगे आपको मुंबई से खबर, जहां यहां पर देखिए भीषण आग की खबर सामने आई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंबई के कांदिवली इलाके में झोपड़पट्टी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सहारनपुर में आबकारी विभाग में खड़ी गाड़ियों में लगी भीषण आग, करीब 6 गाड़ियां जलकर हुई खाक। उत्तर प्रदेश के बदायूं में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 70 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के लखीमपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। मुंबई में साइकिल सवार नाबालिग का स्टंट करना महंगा पड़ गया। हादसे में नाबालिग की मौके पर मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर फिर हमला, बडगाम में 2 मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी। उत्तराखंड की टिहरी में हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त कार हो गई। आपको बता दें कि गाड़ी में फंसे युवकों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में खेला गया हिंगोट युद्ध, 2 गांव वाले एक दूसरे पर करते हैं पथराव। और आगे बढ़ेंगे, इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में कॉस्मेटिक की दुकान से चोरी कर भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 2.5 लाख का इनामी बदमाश पकड़ा गया।